वाह वाह वाह, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ विक्ट्री। अभी किसी ने मुझे वो मीम्स बन रही ना साथ साथ, तो अभी आते आते मैंने फोन पे देखा तो किसी ने भेजा हुआ था इसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए, कि एक्चुअली यू डोंट नीड सिक्योरिटी, यू नीड सम प्रैक्टिस। तो यही तो यही सूरत हाल हुई। तो अली, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आप ही बताएं कि आज का मैच कैसा था। मैं तो बड़ा फंस गया था, डर गया था कि क्या करेंगे, कैसे खत्म करेंगे ये मैच, क्या बना। सबसे पहले तो इरफान साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके सुनने वालों को भी, आपके चाहने वालों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही एक वैल्यूबल, बड़ी ही वैल्यूबल, कीमती विक्ट्री है हर एतबार से। मॉरली भी जो हम लोग कहें कि एक प्रेशर से गुजर रहे थे, और न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से हमारी तमाम सिक्योरिटी जो हमने उनको प्रोवाइड की, और पूरी दुनिया तारीफ करती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक जो एक इंसिडेंट 2009 में हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसे ही वापस नहीं आई। साल साल की एक बिल्डअप था, एक हमने जो है वो हर किसी को उसकी सतह पर मुतमईन किया, बाहर की आईसीसी की कमेटीज को मुतमईन किया, जो मुल्क हमारे पास खेलने आता था हमने उनके बोर्ड को मुतमईन किया, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को मुतमईन किया, और उसके बाद जाके हमने ये अचीव किया जिस जिस पॉइंट पे हम यहाँ आज खड़े हैं। उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट आया जहां पर एक ईमेल के जरिए, एक ईमेल जिसका हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से इनिशिएट की गई वो ईमेल और आईपी एड्रेस, जब उसका हमने ट्रैक डाउन किया, तो उस ईमेल का जो है वो पीछे से जब पता लगाया तो वो भारत से मेल की गई थी, जो कि G5 ग्लोबल सिक्योरिटी जो है वो उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको इंटरसेप्ट भी किया, उसको परसू भी किया, और दुनिया के सामने से सारी साजिश को बेनकाब किया। तो सबसे पहला मैच जो है हमारा उसी मुल्क के खिलाफ आ गया, और वो जीतना, और फिर उसके बाद उसी G5 के ही मेंबर और वो मुल्क जो हमारे पास ना खेल सका, और हमसे बहाना बना के वापस चला गया, हमसे मुंह मोड़ कर चला गया, आज उनके खिलाफ ये मैच जीतना। तो मैं कहूंगा ये जो पिछली बैकग्राउंड था बयान करना, ये इसलिए जरूरी था कि इसे हमारे जज्बात जाहिर होंगे कि बिल्कुल। हम इस मैच को बतौरे सिर्फ मैच नहीं देख रहे थे, हमारे इसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहले तो इसलिए मैं कहूंगा कि सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। दूसरा, मैं थोड़ी देखिए, सी स्टेटिस्टिक्स हाँ जी, बता दूं, क्योंकि जी 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 देखने वालों के जी लिए, जी क्योंकि हम बताना चाह जी। रहे हैं कि इसमें मैच में एक्चुअली हुआ क्या क्या। तो उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीता, और टॉस जीतते हुए पहले बैटिंग का फैसला किया। और उसके बाद शाहीन अफरीदी की बॉलिंग स्टेटिस्टिक्स मैं बताऊं तो उन्होंने 4 ओवर किए, जिसमें 13 डॉट बॉल थी, 21 रन दिए और 1 विकेट ली। इमाद वसीम ने बहुत अरसे बाद 4 ओवर इकट्ठे कराए, वो 4 ओवर इकट्ठे कराते नहीं है, और उन्होंने उसमें 11 डॉट बॉल्स कराई और 24 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। हसन अली ने कोई विकेट नहीं हासिल की, लेकिन वो पहले ओवर में थोड़ा सा जरा एक्सपेंसिव रहे, उनसे सिर्फ 3 ओवर कराए गए। उसमें उन्होंने 4 डॉट बॉल्स कराई, 26 रन दिए, और जो रन आउट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो क्रूशल, बहुत क्रूशल। वो विलियमसन का रन आउट था, और वो उस वक्त उनकी पार्टनरशिप बिल्डअप हो गई हुई थी। और जिस तरह से अपने ही बॉल के फॉलो थ्रू में उन्हें रन आउट किया, वो भी एक मिसाल बनती है। हारिस रऊफ तो अनस्टॉपेबल था ना जी आज। हारिस रऊफ ने तो 22 रन दिए हैं सिर्फ 4 ओवरों में, और उसके 10 डॉट बॉल्स थे और 4 विकेट। मेरे ख्याल कैरियर बेस्ट जो है वो शायद उसने कराया हो, 5.5 का इकोनॉमी रेट था। शादाब बड़ा अच्छा रहा, 3 ओवर दिए, 10 डॉट बॉल थे, 19 रन दिए, विकेट कोई नहीं ली, लेकिन बहुत कंट्रोल किया। हफीज 2 ओवर कराए सिर्फ उसने, 5 डॉट बॉल थी, मतलब 12 बॉलों में से 5 डॉट बॉल्स थी, 16 रन दिए और 1 विकेट ली उन्होंने। और 134 पे 8 आउट थे और 8 एक्स्ट्रास थे। और ये जो है उनकी टीम का समअप हुआ, और कोई भी प्लेयर 27 रन से ऊपर नहीं जा सका, और कोई भी प्लेयर 26 बॉलों से ऊपर उनका न्यूजीलैंड का नहीं खेल सका। तो बात वहीं पे आती है कि यू डोंट नीड सिक्योरिटी, यू नीड सम मोर प्रैक्टिस, आई थिंक। some more practice, I guess. And जी। absolutely well said. और बल्कि मैं आपको एक बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी आप स्टैट्स दे रहे थे ना,
तो मुझे वो पुरानी हमारी ट्रांसमिशंस याद आ गई जो मैंने आपके साथ की हैं। हम जी लुक जी जी फॉरवर्ड जी। कर रहे थे कि मैच के बाद या मैच से पहले इरफान साहब ने जो है वो स्टैटिस्टिक्स देनी है, तो आज वही वही मुझे जो है ना वो वही। डेजा वू हो गया थोड़ा सा। वाह वाह लेकिन वाह। मैं आपको एक अर्ज करूं कि जी ऑनेस्टली जी ओवरऑल आज के मैच में ट्रू सेंस में ये बात वाजे हुई है कि क्रिकेट वन मैन शो नहीं है, क्रिकेट नहीं है। एक टीम वर्क का नाम है। और वो टीम वर्क जो है पाकिस्तान ने आज दिखाया है कि आप जिस जिस बॉलर ने विकेट ली है या नहीं ली, उसकी जो रोल थी उसने अपनी रोल को जो है वो पूरा किया है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप एक नए बॉल बॉलर से क्या डिमांड करते हैं? प्राइमरीली आप डिमांड करते हैं ब्रेक थ्रू। आपको नए बॉलर से विकेट चाहिए होती है, ब्रेक थ्रू चाहिए होती है। अगर आपके बॉलर ने आपको एक आउट करके दिया है तो साथ आपको रन कंटेन करके दिए। रन कंटेन करना क्यों जरूरी होता है? रन कंटेन करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप शुरू में एक मुखालिफ टीम को स्टार्ट लगाना जो है उसका मौका दे देंगे, तो फिर अगर उनका एक अच्छा स्कोर या रन रेट चल रहा होगा, तो वो सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में उस तरीके से एक्सेलरेट नहीं करेंगे, वो चीप शॉट्स नहीं खेलेंगे, वो ओवर अटैकिंग खेलने के चक्कर में विकेटें नहीं जाया करेंगे। जबकि अगर आप एक टीम को कंटेन कर लेते हैं और आप उनको रन नहीं बनाने देते, तो ऑब्वियसली मॉडर्न डे क्रिकेट में फिर आखिरी जो सेकंड हाफ होता है उसमें उस टीम की ख्वाहिश होती है ज्यादा से ज्यादा रन्स ऑन बोर्ड लगाने की। और उस एफर्ट के चक्कर में जो है वो रैश स्ट्रोक्स भी होती हैं। उस एफर्ट के चक्कर में अटैकिंग को ओवर अटैकिंग या ओवर एग्रेसिव क्रिकेट भी खेली जाती है, और उसके नतीजे में आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है विकेट्स हासिल करने की। तो आज का अगर आप ओवरऑल मैच देखें, तो आज के मैच में किसी भी बॉलर ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। नहीं यानी निकलने कहीं दिया। ना कहीं हर हर बॉलर ने अपने बैट्स अपने रोल में अंडरस्टैंड करते हुए अपने रोल को अपने ओवर्स में उनको कंटेन किया। वो जो कंटेन करना है उसने न्यूजीलैंड पे प्रेशर बनाए रखा है। पूरे मैच में सिर्फ एक ओवर ऐसा है जहां पर न्यूजीलैंड ने खुल के अपने आप को एक्सप्रेस किया है। शादाब खान के अगेंस्ट 3 बैक टू बैक चौके लगे हैं, और उस चौके लगे। ओवर के अलावा न्यूजीलैंड को कहीं पे ये मौका नहीं मिला कि वो अपने आप को खुल के इस तरीके से एक्सप्रेस कर सके। अच्छा ये अगर आप बाबर आज पे का भी तो, ओवर जी बाबर पे भी तो आप बिल्कुल ये बात करेंगे कि उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर्स थी, वो किस तरह उन्होंने देखा कि इमाद जो है अगर अच्छा कर रहा है तो उसके 4 ओवर करा लो। हालांकि इससे पिछले मैचेस में कहीं भी किसी वार्म अप मैच में कहीं, या इधर पीएसएल में, या कहीं कायदे आजम ट्रॉफी में, या कहीं नेशनल में, कहीं इमाद ने 4 ओवर्स कंसेक्टिव नहीं कराए। लेकिन आज उसने चांस नहीं लिया कराया। और इमाद ने डिलीवर भी किया आगे से। और किस तरह से उसने एब्सोल्युटली। हसन अली को जो है वो हटा लिया, पहले ओवर में ज्यादा मार खाई, किस तरह से हटा लिया। तो वो बिल्कुल। बाबर के भी जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं वो भी नजर आए उसमें। अब अगर हम आते हैं बैटिंग साइड पे, वो जो collapse जी। करती हुई नजर आई, इट वाज नॉट इजी फॉर अस टू रीच अप टू द मार्क। उसका कुछ बताइएगा। इरफान में मैं आपको एक अर्ज करूं कि देखें, एक शुरू से ना बचपन से मैंने मिसाल सुनी है, मैंने बचपन से सुनी है, आपने आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपने अपने बचपन से सुनी होगी कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एंड्स वेल, और ट्रू जब ट्रू। हाँ जी, जब नतीजा आपके हक में चला जाता है तो ये बड़ा खतरनाक होता है। मैं आपको बताऊं खतरनाक क्यों होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा होता है। इंडिया को आपने हराया है, न्यूजीलैंड को आपने हराया है, यकीनन आपका मोराल बहुत ऊंचा है। लेकिन इस सब में आप अगर अपनी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे, तो फिर आप आगे ग्रो नहीं कर सकेंगे। देखें अभी तो ग्रुप स्टेजेस हैं, अल्लाह ना करे आप एक मैच हार भी जाएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी है सेकंड मैच में बाउंस बैक करने की। लेकिन अगर आप यहां से आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल की तरफ आएंगे या जब फाइनल की तरफ आएंगे, तो फिर आपके पास सेकंड चांस नहीं है। तो आपने बहुत ही नियरेस्ट करीब से करीब तरीन फ्लॉलेस क्रिकेट खेलनी है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की, ओवरऑल मुझे कुछ खामियां नजर आई हैं आज की इनिंग्स में। देखिए सबसे मैं पहले एक तो मिनट ये आपकी आपकी बात यहाँ पे जी। काटूंगा। जहां जहां खामियां नजर आई ना, तो वहीं पे उसी वक्त जो है, क्योंकि मीम्स पता नहीं ये कौन पहले बना के रखी होती है या क्या कर रहे होते हैं, वो साथ ही मीम सामने आ गई कि वो अनारकली वाली नहीं है। वो फौरन मैंने फोन देखा तो उस पे आ गई कि अनारकली उठ जाओ, हमारी पुरानी वाली बैटिंग लाइन वापस आ गई। अवाम बहुत शरारती है। पता अवाम नहीं वो तैयार बैठी मैच होती छोड़ है के ये ऑलरेडी। कुछ बनाने लगे हुए थे, क्या कर रहे थे, लेकिन वाह, वेल इन टाइम। एनीवे, कंटिन्यू कंटिन्यू वैलेंटाइन प्लीज। अच्छा, इतनी 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 गलत बात भी इसलिए नहीं है कि कुछ झलकियां नजर आ रही थी पुरानी नजर आ वाली रही है, दिस व्हाट आई एम सेइंग कि एग्जैक्टली हाँ, बड़ा अनार बड़ा के अप्रोप्रिएट टाइम पे जो है उसमें
लेकिन बाबर थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए, रिजवान स्ट्रगल करते हुए नजर आए। 3 हमारे लेग बिफोर हुए हैं, प्लम लेग बिफोर हुए हैं कि उन्होंने रिव्यू भी नहीं मांगा, इतने पक्के पक्के लेग ऐसे ही। बिफोर हुए। मुझे इमाद पे हैरत हो रही थी कि जब पता है कि बॉल नहीं उठ रही है, बॉल रुक के आ रही है, तो तू क्यों रिवर्स पे जा रहा है? तू किस लिए रिवर्स पे जा रहा है भाई? जब सीधा खेलने में आसानी हो रही है, जो हमने आसिफ अली ने बाद में दिखाया भी कि भाईजान सीधा सीधा खेलो, कोई इशू नहीं है, वो सर्कस ना इशू करो नहीं यहाँ है। पे। हाँ, आप प्लीज कंटिन्यू करें। ऐसे ही है, ऐसे ही है, एब्सोल्युटली। बल्कि मैं आपको एक अर्ज करूं कि देखें, अगर आप ओवरऑल इनिंग्स को देखें ना, हमने कुछ चीजें गलत रीड की हैं। उसमें मैं आपको एक अर्ज करूं कि पहली बात तो ये है कि सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं था कि हम विकेट को रीड कर पा रहे हैं या नहीं, या हमें समझ आ गई है कि ये उतना तेज, देखें ये तो रियलिटी है, विकेट तेज नहीं था और विकेट आसान भी नहीं था। अगर हम ये कहें कि जी बैटिंग के लिए कोई अच्छा विकेट था, नहीं, बैटिंग के लिए ये अच्छा विकेट नहीं था। बैटिंग इस पे मुश्किल से हो रही थी, बॉल मुश्किल से बैट पे आ रही थी। जो एक होता है ना कि कंफर्टेबली सीधा सीधा बॉल तेजी से आपके बल्ले पे आ रहा हो, ये वैसा स्मूथ विकेट नहीं था। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखें ना, तो एक चीज बहुत बड़ी मिस रीड कर गया पाकिस्तान। वो क्या था? वो ये था कि आप देखें, वेरिएशंस आ गई हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट की वेरिएशंस में एक चीज है जिसको हम कहते हैं स्लोअर डिलीवरी या स्लोअर वन। अब स्लोअर वन जो है ना, वो दो टाइप की होती है। एक ये होती है जो आप फिंगर के या रिस्ट से आप स्लोअर वन करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि जी फास्ट बॉलर ने ऑफ कटर कराया, ये पेटेंट वे ऑफ बॉलिंग एंड ऑफ कटर है। या लेग कटर कराया तो आपने रिस्ट से उसको, जिस तरह कुछ कुछ, जिस तरह सोहेल खान, हमारे पाकिस्तान के जो बॉलर सोहेल खान, जब बिल्कुल जब लेग कटर कराते हैं तो प्रॉपर रिस्ट लेग स्पिनर की तरह उनकी नजर आती है। और फिर एक एक उस तरह की वेरिएशन है जिस तरह जेड डर्नबैक और इंग्लैंड के जो बॉलर थे, जिस तरह वो कराते हैं, जिसको हम बैक ऑफ द हैंड वाली वेरिएशन। और जी बैक जी ऑफ जी द हैंड जी, जो है वो रीड करनी, बैक ऑफ द हैंड रीड करनी ज्यादा मुश्किल है। बैक ज्यादा ऑफ द हैंड मुश्किल है रीड करनी ज्यादा मुश्किल कि क्या है, बनेगा। बॉल की बिल्कुल सीम पोजीशन की वजह से। अच्छा, इन्होंने जो जहां थोड़ा सा प्रॉब्लम था ना, वो ये था कि इन्होंने ना, आप देखें, बॉल इतना इतना ब्रेक कोई नहीं कर रहा था। ये कोई नहीं था नहीं कि कर जी रहा। इस जो, हाँ, कि जी बॉल पड़ी और बहुत ज्यादा कोई टर्न हो गई है, नहीं, ये बाउंस रीड नहीं कर पाए। बहुत से अगर आप आप ये थोड़ा देख सा, लें, आप सॉरी बात फिर काट रहा हूं आपकी, शाहीन ने सीधी बॉलिंग कराई है, आज उसकी स्विंग ही नहीं हुई बेचारे की। पिछले इंडिया के ऐसा ही है, साथ वो इंडिया के साथ कोई बॉल सीधी नहीं, हर बॉल ऐसी ऐसी स्विंग हो रही थी कि उनके ओपनर्स को और ऐसा ही किसी है। को भी समझ ही नहीं आई जिस तरह से वो आउट हुए हैं। मैं मेरा ख्याल है 1 करोड़ दफा देख चुका हूँ वो इंडिया के दोनों ओपनर्स जो आउट हुए हैं जिन 2 बॉलों पे, कि वो इतना मजा ऐसे ही आता है देखने का। लेकिन आज वो ऐसे अच्छे ही है, बॉलिंग कर गया, उसने स्टैटिस्टिक्स उसके कंट्रोल में रहे शाहीन के। लेकिन ऐसे ही भाई है, वो एक बॉल ऐसे नहीं घूमी उसकी, सीधी 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 सीधी। वो सीधा डरे हुए थे, सीधा। उन्होंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया तो बचत होगी, वरना वो शाहीन आज बहुत सीधा था। असल असल सीधा था। मैं आपको बताऊं, आज की विकेट में थोड़ा सा बाउंस का प्रॉब्लम था। मैं आपको जी अर्ज करूं कि मैंने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। आप अगर थोड़ा पाकिस्तान की इनिंग पे नजर डालें ना, ऐसी विकेट को डील करने का तरीका क्या होना चाहिए था, अब इस पे बात करते हैं। देखें, ऐसी सिचुएशन आगे भी आ सकती है जहां लो स्कोरिंग मैच फिर फंस जाए, मैच फिर ठीक फंस है? जाएगी। तो हमें बात करनी चाहिए, मशवरा देना चाहिए वो जिससे अगले का कोई फायदा हो सके। फायदा हो देखें, सके। बात यह है कि जहां पर आपको ऐसी विकेट आए, मैं जिस जगह पे थोड़ा सा पाकिस्तान को कहूंगा कि नजरसानी करने की जरूरत है, आपको ओवर अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। नहीं थी यहाँ पे। आप 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 छक्के चौके या वो जो फ्लैम्बॉयंस होती है या जो ग्लैमरस किस्म की क्रिकेट होती है, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ नहीं पे थी। आप सिंगल डबल आप रन 135 बॉल, 136 रन, रन रन बॉल, रन बॉल, रन बॉल, रन, रन बॉल वहां पर हमने डॉट बॉल्स दी और हमने अपने ऊपर प्रेशर को अक्यूमुलेट होने दिया। होने एक दिया। इतने छोटे टारगेट के मैच में हम पांचवें सातवें ओवर में मैच में दाखिल हो रहे हैं और हमारा रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 8.5 9 पे जा रहा है। हम लोग 6.5 से रन रेट, 7 6.5 7 रिक्वायर्ड है, बल्कि 7 भी नहीं है, 6 पॉइंट समथिंग रिक्वायर्ड है 6 पॉइंट आपका। समथिंग। और आप रन रेट को बढ़ते बढ़ते आप 9 9.5 पौने 10 तक जाने दे रहे हैं। तो आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और अपने आगे आने वालों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। देखें, आज का जो मैच है, अगर आप उसमें देखें तो शोएब मलिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शोएब मलिक ने बड़े तरीके से इनिंग को लेके चला,
मैच्योरिटी के साथ चला। लेकिन इरफान साहब एक दफा भी मुझे अकेले शोएब मलिक से ये फीलिंग नहीं आई कि ये पाकिस्तान को मैच फिनिश करवाएगा। मैं 20 आपको बॉलों बड़ी पे ऑनेस्टली 26 बता रहा हूँ। रन, शोएब मलिक से स्टैट्स बता दूं, 20 बॉलों पे 26 रन, 2 चौके और 1 छक्का, लेकिन बहुत इंटेलिजेंटली। लेकिन जब आसिफ अली आया है, उसके 2 छक्कों ने टेबल टर्न किए, वरना तो ले दे गए थे। उसके उसके 2 छक्कों ने टेबल टर्न किया है। मैं यही बात करने लगा था कि आसिफ अली, पहली बात तो ये है कि मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा, कोई शक नहीं है, उसने बहुत अच्छे छक्के मारे हैं। लेकिन 12 अगर बॉलों पे किसी 27 रन, 3 छक्के और 1 चौका 3 छक्के और 1 चौका, लेकिन वो जो 2 छक्के उन्होंने बैक टू बैक मारे हैं उस ना, वक्त। उस हाँ ओवर, हाँ। हाँ, वो गेम चेंजर था। मैं आपको अर्ज करूं कि उस पे मेरा इख्तिलाफ क्या है। मेरा इख्तिलाफ ये है कि आपको बॉल फुल आई, आपने स्ट्रेट हिट मारी, ठीक है। आपको बॉल स्लॉट में आई, पहला बॉल काफी बना हुआ बॉल था। बना जो हुआ है, दूसरा बॉल था बनाया गया है। जो दूसरा वो बॉल पीछे था बैकफुट पे वो मार, हाँ पीछे वो बैकफुट, वो आसिफ अली की ब्रिलियंस थी। वो आसिफ रिलीज थी। अली ने छक्का मारा है। उसमें उसमें फास्ट टीम बॉलर को सऊदी का बैकफुट पे जाके मारना, फास्ट बॉलर को बैकफुट पे मारना और स्ट्रेट बैकफुट पे मारना, बैक पे जाके स्ट्रेट मारना। स्ट्रेट हाँ मारना। हाँ। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जहां आपने ये लैंडमार्क अचीव कर लिया था, आपने 2 छक्के बैक टू बैक मार लिए थे, आपको अगले 3 डॉट बॉल नहीं देने चाहिए। अब ये नहीं देना। देखिए, लोग कहने को कहेंगे कि मैच जीत गए हैं यार, ये क्या एविंग एविंग का क्रिटिसिज्म नहीं। देखिए, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आज स्कोरबोर्ड छोटा था, फिर भी मैच फंसा हुआ था। फंसा ये हुआ कल को आप सेमीफाइनल फाइनल की सिचुएशन में 20 रन फालतू लग जाते, आपको हाथों पांव की पड़ जानी थी इधर। पड़ जानी मेरा थी। जो पॉइंट है वो ये है कि आप अगर ये थोड़ा सा स्मार्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है कि आपने 2 छक्के ले लिए हैं, आप स्ट्राइक रोटेट करें। आपने 2 छक्के ले लिए हैं, आप अगली 3, आप अपने आप को अल्लाह ना करे आज इंजर भी कर सकते थे। आप देखें, दो दफा ऑलमोस्ट इंजर्ड हो दो गए, दफा ऑलमोस्ट इंजर्ड हो गए। एग्जैक्टली 2 दफा ग्राउंड पे आए हैं और ही वाज फिजियो फीलिंग, आया, उनको अनईजी फिजियो फील, आया, हाँ जी। तो फिजियो आए ग्राउंड पे। तो मतलब मैं ही कहता हूँ अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें। और गेम में स्ट्राइक रोटेट करने का एस्पेक्ट जो है, पाकिस्तान को अभी भी इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए, बाबर और रिजवान के आने से हमारी रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बेहतर जरूर हुई है, बट अभी भी फिलहाल आई डू बिलीव कि पाकिस्तान को डॉट बॉल्स पे कंट्रोल करना और स्ट्राइक रोटेट करने पे बहुत ज्यादा काम करना होगा। सिर्फ पिंच हिटिंग नहीं है टी20। आसिफ अली का आज अच्छा दिन था। मैं समझता हूं कि ये परफॉर्मेंस जो है ये लॉन्ग ड्यू है। लॉन्ग ड्यू पहली है। दफा आसिफ अली खुद कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि मैं अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर रहा हूं। क्योंकि अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अभी तक आसिफ अली पे क्रिटिसिज्म आता रहा है, वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर नहीं कर सका। सकते। अब जाके जितने मौके आसिफ अली को प्रोवाइड करके दिए गए, और यही वो रोल है जिसके लिए आसिफ अली को सिलेक्ट किया जाता है। आसिफ अली का जो रोल है टीम में, वो ये नहीं है कि उसने 30 बॉलें खेलनी है, 40 बॉलें खेलनी है, इनिंग बनानी है। वो शोएब मलिक का है, वो अच्छा, वो मोहम्मद हफीज है। हाँ, वो ट्रबल शूटर भी, और वो मैं फिर ये कहूंगा कि उसकी भी इंटेलिजेंस है, जिसने आसिफ अली को जो है वो इमाद के भी बाद में भेजा, बिल्कुल ट्रबल शूट के लिए भेजा उसने। हालांकि इमाद से पहले आता है आसिफ, लेकिन उसने इमाद इमाद के से बाद पहले भेजा, बिल्कुल ट्रबल शूट पे भेजा उसने। और उस वक्त ये भी मेहरबानी ऐसे हुई कि उसने हमारे जो क्या नाम है, वाइस कैप्टन साहब जो है, उनको नहीं भेजा वहां पे। बहुत अच्छी शादाब कॉल, को नहीं बहुत भेजा। अच्छी कॉल, मतलब ये मिस नहीं करनी चाहिए बात कि बहुत अच्छी। वेरी नहीं नहीं, इंटेलिजेंट डिसीजन, बिल्कुल, वेरी इंटेलिजेंट वेरी डिसीजन। शादाब आता तो शायद डिसीजन। फंस जाते हैं, शादाब आता तो ऐसे शायद हम फंस जाते। अफगानिस्तान के लिए नेक्स्ट मैच 29 तारीख को, अफगानिस्तान, मुश्किल मैच है। बहुत मुश्किल मैच है। मैं आपको बताऊं मुश्किल कि मैच। अभी तक जो है ना, हम अभी तक अफगानिस्तान को उस तरीके से एज ए थ्रेट हम नहीं देखते। लेकिन जो मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, देखें, मैं भी मानता हूं कि आगे स्कॉटलैंड थी, स्कॉटलैंड का टीम का जो है व्हाटएवर व्हाटएवर। वो कैलिबर नहीं है, और वो उतनी उतनी बड़ी टीम नहीं है। लेकिन आप अगर ये देखें, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना, वो ये है कि उनके पास अगर दुनिया में कोई टॉप के स्पिनर्स हैं, तो उनके पास वो 2-3 है। यानी दो कहने तीन का है। मकसद है, जिबोर रहमान की मैं बात करूं, वंडरफुल बॉलर, उसकी तो बॉल रीड करना बड़ा मुश्किल है हाथ से। और मतलब सेम गोज फॉर आदिल, आई मीन, तो मैं ये अपना आदिल कह रहा हूँ, राशिद राशिद। सो राशिद। सेम गोज फॉर राशिद। तो कहने का मकसद है कि राशिद खान जो है, उसकी अगर आप विकेटें देखें, एक तो बिकॉज ही सो क्विक,
मतलब उसका आर्म मूवमेंट जो है, हैंड मूवमेंट वो इतनी तेज है कि उसके हाथ से रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये गुगली कराएगा या ये लेग स्पिन कराएगा। बिकॉज वो जो है कुछ बॉलर होते हैं ना कि उनका हैंड मूवमेंट इज वेरी क्विक, तो उसमें रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राशिद खान इज वन ऑफ देम। और मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है अफगानिस्तान जो है, क्योंकि जो मैंने उनकी परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड के अगेंस्ट देखी है, जितने अच्छी लाइन एंड लेंथ उनके बॉलर हिट कर रहे थे, जितने मतलब एक्यूरेसी उनकी हाई थी, उनके पास वेरिएशन है, एक जैसे निशाने के साथ वो अंदर भी बॉल लाते हैं, वो बाहर भी लेके जाते हैं, सर उनके उनके पास स्ट्राइकर्स, उनके तेज। ओपनर्स ओपनर्स वो हिटे जो मार रहे थे वो, ओफ ओपनर्स, बॉलिंग तो चलो हो गई, बैटर्स उनके, माय गॉड, माय गॉड। अच्छा अली, और आपके साथ हमने दोबारा एक और महफिल ड्यू है मेरे ख्याल, कल हम इस पे दोबारा बैठते हैं तो फील से बात करते हैं। मेरे ख्याल 21 मिनट की जो अच्छा, है हमारी वीडियो हो गई है, तो कल हम शायद दोबारा इस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली, एंड विश यू वेरी थैंक यू। गुड लक फॉर अफगानिस्तान स्पेशली। थैंक यू, थैंक हाँ यू, जी, थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।